तो हिमाचल में पंचायतों के पुनर्गठन पर रोक लगा दी गई है। अब सरकार पंचायतों का पुनर्गठन नहीं कर पाएगी। निर्वाचन आयोग ने रोक लगाई है। समय पर चुनाव कराने का फैसला लिया गया। 3577 पंचायतों का परिसीमन पूरा हो गया। निर्वाचन आयोग ने तैयारी तेज करने के निर्देश दिए। वोटर लिस्ट तैयार है और डिलिमिटेशन दोबारा संभव नहीं है। आदर्श चुनाव आचार संहिता की धारा 2.1 लागू कर दी गई है। तो 3577 पंचायतों का परिसीमन पूरा हो गया है। बता दें कि निर्वाचन आयोग ने तैयारी तेज करने के निर्देश दे दिए हैं। आदर्श चुनाव आचार संहिता की धारा 2.1 लागू की गई है। वोटर लिस्ट तैयार है। डिलिमिटेशन दोबारा संभव नहीं है। तो अब हिमाचल में पंचायतों के पुनर्गठन पर रोक लगाई गई है। सरकार अब पंचायतों का पुनर्गठन नहीं कर पाएगी। निर्वाचन आयोग ने रोक लगाई है। समय पर चुनाव कराने का फैसला लिया गया है। 3577 पंचायतों का परिसीमन पूरा हो गया। निर्वाचन आयोग ने तैयारी तेज करने के निर्देश दिए। वोटर लिस्ट तैयार है। डिलिमिटेशन दोबारा संभव नहीं है। आदर्श चुनाव आचार संहिता की धारा 2.1 लागू की गई है। तो सरकार अब पंचायतों का पुनर्गठन नहीं करेगी। ये सख्त आदेश है। पंचायतों के पुनर्गठन पर रोक लगा दी गई है। समय पर चुनाव कराने का फैसला लिया गया। निर्वाचन आयोग ने पंचायतों के पुनर्गठन पर रोक लगाई है। 3577 पंचायतों का परिसीमन पूरा हो गया है। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव को लेकर जो खबरें थी, पुनर्गठन पर हिमाचल में रोक लगा दी गई है। पंचायतों का पुनर्गठन सरकार नहीं कर पाएगी। और इसी पर हमारे साथ सुरेश कुमार कांग्रेस के विधायक जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, बहुत स्वागत है खबरें अभी तक पर। सुरेश जी, हिमाचल में पंचायतों के पुनर्गठन पर रोक लगा दी गई है। पंचायतों का पुनर्गठन अब नहीं हो पाएगा। निर्वाचन आयोग के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अभी मैंने भी ये खबरों के माध्यम से सुना कि ऐसी रोक चुनाव आयोग की तरफ से लगी है। अब सरकार इसको, क्योंकि मामला कोर्ट में है, अब कोर्ट ने क्या उसमें डायरेक्शन दी है और सरकार की तरफ से क्या डायरेक्शन है, इनको देखने के बाद ही पता लगेगा कि इसको सही है या गलत है और आगे क्या किया जाना है और सरकार इसमें क्या करने जा रही है। ये तभी बता पाएंगे जब कोर्ट का जो डायरेक्शन है उसको हम पढ़ लेंगे। सर, 3577 पंचायतों का परिसीमन पूरा हो गया है। निर्वाचन आयोग ने अब निर्देश ये दे दिए हैं कि डिलिमिटेशन दोबारा संभव नहीं है। चुनाव आचार संहिता की धारा 2.1 भी लागू कर दी गई है। संभावित तारीखें अब क्या मानी जाएं प्रदेश में अगर चुनाव होते हैं तो? देखिए, चुनाव तो होने हैं, चुनावों को होने से कोई मना नहीं कर रहा है जी, लेकिन इस वक्त हिमाचल प्रदेश में जो डिजास्टर एक्ट लगा है उस चीज को हमें देखना पड़ेगा। क्या डिजास्टर एक्ट के दौरान ये चुनाव जो है वो उनमें कोई कमियां जो रह गई हैं, जो पहले होनी थी और उस वक्त डिजास्टर था, उस वक्त नहीं हुई, तो क्या उन कमियों को पूरा करने के लिए जो समय है उस समय को बढ़ाया जा सकता है? तो ये देखने वाली बात है। रही बात चुनावों की, तो चुनाव तो सही समय पे होंगे और उसमें कोई सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुरेश जी जानकारी के लिए। आप जुड़े हमारे साथ, बहुत शुक्रिया। तो सरकार पंचायतों का पुनर्गठन नहीं कर पाएगी। निर्वाचन आयोग ने साफ ये आदेश दिए हैं, रोक लगाई है। बता दें कि समय पर ही चुनाव कराने का फैसला लिया गया है। आदर्श चुनाव आचार संहिता की धारा 2.1 लागू की गई है। वोटर लिस्ट तैयार है। डिलिमिटेशन दोबारा संभव नहीं है। निर्वाचन आयोग ने तैयारी तेज करने के निर्देश साफ दे दिए हैं। तो निर्वाचन आयोग की ओर से अब ये साफ कर दिया गया है कि पुनर्गठन नहीं होगा। पंचायतों के पुनर्गठन पर रोक लगाई गई है। सरकार पुनर्गठन पंचायतों का नहीं कर पाएगी। निर्वाचन आयोग ने ये रोक लगाई है। समय पर चुनाव कराने का फैसला लिया गया है। 3577 पंचायतों का परिसीमन पूरा हो गया। निर्वाचन आयोग ने तैयारी तेज करने के निर्देश दे दिए हैं। तो ये बड़ी खबर है। और बीजेपी विधायक राकेश जम्वाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। राकेश जी, आप किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? पंचायतों का जो पुनर्गठन है उस पर रोक लगा दी गई है। निर्वाचन आयोग के फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? सरकार की जो मंशा है, सरकार की जो नीयत है, डिजास्टर एक्ट लगा के सरकार पंचायती राज चुनावों को स्थगित करना चाहती थी और उसके बाद इन्होंने डिलिमिटेशन की भी बात कही कि हम पंचायतों का डिलिमिटेशन करना चाहते हैं। लेकिन पिछले कल चुनाव आयोग का जो फैसला आया है उसका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि चुनाव तय सीमा के अंदर होने चाहिए। सरकार कह रही है कि हमने
डिजास्टर एक्ट लगाया है, सड़कें बंद पड़ी हैं, लेकिन सरकार 3 वर्ष पूरे होने का तो जश्न इसी डिजास्टर एक्ट के अंतर्गत मना रही है। उसमें सड़कें बंद नहीं है, उसमें आपदा नहीं है, लेकिन पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के लिए आपदा बता रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग का ये फैसला जो है बड़ा सराहनीय है और इसका हम स्वागत करते हैं और हम चुनाव आयोग से यही कहना चाहते हैं कि तय सीमा के अंदर अंदर जो है हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होने चाहिए। राकेश जी, आप क्या समझते हैं क्यों इस तरह किया जा रहा है, क्यों जो चुनावों में देरी हो रही है या डिजास्टर एक्ट लगाया गया है, तो उसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? सरकार जिस प्रकार से देख रही है कि कांग्रेस की स्थिति आज पूरे देश में आप देख सकते हैं, बिहार में मात्र 6 सीटें कांग्रेस पार्टी की आती हैं। हिमाचल प्रदेश में इन्होंने झूठे वायदे, झूठी गारंटियां देकर सरकार तो बना ली, लेकिन अब एक भी वायदा पूरा नहीं कर पाई। इनको हार का डर सता रहा है। इनको लग रहा है कि स्थानीय निकायों के और पंचायती राज के चुनावों में कांग्रेस बुरी तरह से हारेगी। ये किसी न किसी तरीके से इन चुनावों को लंबे समय तक स्थगित करना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। और चुनाव आयोग ने जो ये फैसला किया है उसका हम निश्चित तौर पर स्वागत करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया राकेश जी अपनी बात रखने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पंचायतों के पुनर्गठन पर रोक लगाई गई है। निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार अब पंचायतों का पुनर्गठन नहीं कर पाएंगे और ये भी आदेश दिए गए हैं कि तय समय पर ही चुनाव हो।